आज बाबा ने कहा बच्चों को बाबा पर भरोसा नहीं है। कई ऐसे बच्चे हैं जो बाबा बाबा भी कहते हैं लेकिन बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते। उनको ये भरोसा नहीं कि श्रीमत से ही हमारा क्या होगा, कल्याण होगा। इसलिए कि भक्ति मार्ग के या पुराने अपने मन पर चलते रहते हैं। उनके सामने बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है। इसलिए देहधारियों की बात छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलो। प्रश्न, इन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है। इन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है। और भरोसा नहीं रहता है। उत्तर है, जिन्हें उचते उच्च बाप की मत में व ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं है, उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ। बाप में पूरा निश्चय न होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं। भक्ति, गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाप की मत पर भी चलेंगे। ऐसा नहीं कि बाबा की मत पर नहीं चलेंगे, बाप की मत पर भी चलेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा बाबा की मत पर चलेंगे। बाकी भक्ति, गंगा स्नान आदि भी करेंगे। ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? ज्ञान से ही हम पावन बनेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। यही सत्य है। पूरा विश्वास न होने से फिर गंगा स्नान भी करते, भक्ति भी करते, तो थोड़ा डर भी रहता है कहीं ना करने से कुछ ना हो। फिर बाबा को भी नहीं छोड़ सकते, भक्ति भी नहीं छोड़ता। ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसलिए धक्का खाते हैं। गीत है, इस बाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। बच्चों ने यह भक्तों का गीत सुना। अभी तुम ऐसे नहीं कहते हो कि इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो जहाँ चित्त को चैन हो। ये बाबा कहते बच्चों का ये गीत नहीं है, भक्तों का गीत है। तुम जानते हो हमको उचते उच्च बाप मिला है, वह एक ही उचते उच्च है। बाकी जो भी इस समय के मनुष्य मात्र हैं, सब नीचते नीच हैं। उचते उच्च मनुष्य भी भारत में यह देवी देवताएं ही थे। उन्हों की महिमा है। क्या महिमा है भारतवासियों की? जो उचते उच्च थे उनकी महिमा क्या है? सर्वगुण संपन्न। देवी देवता तो थे, तो उनकी महिमा क्या थी? सर्वगुण संपन्न, सर्वकला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। अब मनुष्यों को यह पता नहीं है कि इन देवताओं को इतना ऊंच किसने बनाया। अभी तो बिल्कुल ही पतित हो पड़े हैं। बाप है उचते उच्च। साधु संत आदि सब उनकी साधना करते हैं। ऐसे साधुओं पिछाड़ी मनुष्य आधा कलप भटके हैं। साधु भी उस परमपिता परमात्मा की साधना करते हैं पावन होने के लिए, और मनुष्य फिर क्या करते हैं? उन साधुओं के पीछे ही हम बुद्धि लगाते हैं। अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है, हम बाप के पास जाते हैं, वह हमको श्रीमत देकर श्रेष्ठ दे श्रेष्ठ सदा सुखी बनाते हैं। रावण की मत पर तुम कितने तुच्छ बुद्धि बने हो। बाप की श्रीमत पर श्रेष्ठ और सुखी बनते हैं। बाबा ने कहा रावण की मत पर तो तुम कितने तुच्छ बुद्धि बने। अब तुम और किसकी मत पर न चलो। मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है, फिर भी डुबोने वालों पिछाड़ी क्यों बढ़ते हो? क्यों बढ़ते? डुबोने वाला कौन है जी? माया, पांचों विकार। और बाबा कहते हैं गुरुओं की मत पर भी चलते आए तो हम पावन तो बने नहीं। फिर क्यों ऐसे मत के पीछे पड़ते हो जब बाप मिला है? बाबा की श्रेष्ठ मत मिल रही है।
एक की मत को छोड़ अब अनेकों के पास धक्का क्यों खाते रहते हो? कई बच्चे ज्ञान भी सुनते रहेंगे, फिर जाकर गंगा स्नान भी करेंगे, गुरुओं के पास भी जाएंगे। बाप कहते हैं वह गंगा कोई पतित पावनी तो है नहीं, फिर भी तुम मनुष्यों की मत पर जाए स्नान आदि करेंगे तो बाप कहेंगे कि मुझे दे उस बाप की मत में भी क्या नहीं है, भरोसा नहीं, विश्वास नहीं है, है ना। बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो, गंगा पतित पावनी नहीं, फिर भी है ना वही मत पर चलते रहेंगे पुरानी बात पर। तो बाबा कहते हैं मुझ बाप की मत पर भरोसा नहीं है। एक तरफ है ईश्वरीय मत, दूसरे तरफ है आसुरी मत, उनका हाल क्या होगा? दोनों तरफ पांव रखा तो चीर पड़ेंगे, इधर के ना उधर के। बाप में भी पूरा निश्चय नहीं रखते हैं, कहते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कहते हैं, कहते भी हैं बाबा हम आपके हैं, आपके हैं, आप ही मेरे हो, कल्याणकारी आप हो। फिर यहाँ सुनेंगे, कहेंगे हाँ बाबा आप मेरे हो, बाहर जाएंगे, फिर गंगा स्नान आदि करते रहेंगे, गुरुओं के पास जाते रहेंगे। आपकी श्रीमत पर हम श्रेष्ठ बनेंगे, कहते हुए भी भरोसा नहीं है बाबा। हमको उच्च बाप की मत पर अपने कदम रखने हैं। शांति धाम शुभ धाम का मालिक तो बाप ही बनाएंगे। फिर बाप कहते हैं जिसके शरीर में मैंने प्रवेश किया उसने तो 12 गुरु किए, फिर भी तमो प्रधान ही बना है, फायदा कुछ नहीं हुआ। जिन गुरुओं के पीछे भाग रहे हैं बाबा कहते हुए भी, बाबा उनको समझाते हैं खास उनको कि ब्रह्मा बाप ने भी अपने भक्ति काल में 12 गुरु किए, परंतु तमो प्रधान ही रहा, सतो प्रधान तो बना नहीं। अब बाप मिला है तो सबको छोड़ दिया, उच्च बाप मिला। बाप ने कहा हियर नो इविल, सी नो इविल, परंतु मनुष्य है बिल्कुल पतित तमो प्रधान बुद्धि, यहाँ भी बहुत है, श्रीमत पर नहीं चल सकते। मनुष्य तो है ही, पर यहाँ भी है, यहाँ भी अर्थात ब्राह्मणों में भी है जो बाबा की श्रीमत पर नहीं चल सकते, ताकत नहीं है। भगवान की मत को साकार में लाना, कर्मों में लाना, जीवन में लाना, इसमें क्या चाहिए? अंदरूनी ताकत चाहिए। अंदरूनी ताकत माने आत्मा में वो शक्ति चाहिए, वो पुण्य का भी बल चाहिए। बहुत पाप आत्मा होगी तो वो बाबा को याद भी नहीं कर पाएगी, बाबा की श्रीमत पर भी नहीं चल पाएगी। ताकत चाहिए अंदर का। माया धक्का खिलाती रहती है, माना बुद्धि से धक्का खिलाती, भटकाती, क्योंकि रावण है दुश्मन, राम है मित्र। कोई राम कहते, कोई शिव कहते, कोई राम राम कह कर ईश्वर को नाम लेते, कोई शिव शिव कहते। असल नाम है शिव बाबा। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, मेरा ड्रामा में नाम शिव ही रखा हुआ है। एक चीज़ के 10 नाम रखने से मनुष्य बुझे हुए हैं, जिसको जो आया नाम रख दिया। असल मेरा नाम शिव है। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा बाबा के शरीर को दिखाकर बाबा क्या कहते हैं, इसमें प्रवेश करता हूँ। सामने किसको लाया? ब्रह्मा बाबा को लाया ना, बच्चों के सामने, कि मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। मैं कोई कृष्णा आदि में नहीं आता हूँ। वह समझते हैं विष्णु तो सूक्ष्म वदन में रहने वाला है, वास्तव में वह है युगल रूप प्रवृत्ति मार्ग का। बाकी 4 भुजा कोई होती नहीं। 4 भुजा माना प्रवृत्ति मार्ग, 2 भुजा है निवृत्ति मार्ग। तो चतुर्भुज विष्णु माना प्रवृत्ति मार्ग। सतयुग में जो पवित्र प्रवृत्ति थी उसका यादगार। बाबा ने पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन किया है। सन्यासी निवृत्ति मार्ग के हैं, प्रवृत्ति मार्ग वाले ही फिर पावन से पतित बनते हैं। इसलिए सृष्टि को थमाने लिए सन्यासियों का पार्ट है पवित्र बनने का। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले माना देवता हैं जो पवित्र थे, प्रवृत्ति थी पर पवित्रता भी थी।
लेकिन द्वापर से वह पतित बने, इसलिए सृष्टि को पवित्रता के बल से थमाने के लिए संन्यास धर्म की स्थापना हुई। बाबा कहते इसलिए उनका पालन है। वह भी लाखों करोड़ों है। मेला जब लगता है तो बहुत आते हैं, ऐसे तो पता नहीं चलता, लेकिन जब कुंभ मेला लगता है तो सब सन्यासियों का कितना भीड़ होता है, बहुत आते हैं। वह खाना पकाते नहीं हैं, गृहस्थियों की पालना पर चलते हैं, कर्म सन्यासी कहलाते हैं। भोजन कहाँ से खाएं, तो गृहस्थियों से खाते हैं। गृहस्थी लोग समझते हैं यह भी हमारा दान हुआ, पुण्य मानते हैं। यह भी पुजारी पतित था, फिर अभी श्रीमत पर चल पावन बन रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की निशु बाबा कहते हैं बाबा से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तब कहते हैं फॉलो फादर करो। जैसे ब्रह्मा बाबा पहले पुजारी था, अब पावन बन बाबा से वर्षा ले रहे हैं, इसलिए बाबा कहते हैं इनको फॉलो करो, क्योंकि ये तुम जैसे ही थे और पावन बन रहे हैं, शिव बाबा की श्रीमत को पालन कर रहे हैं, तुम भी फॉलो करो इसको, ब्रह्मा बाबा को। माया हर बात में बछाड़ती है, देह अभिमान से ही मनुष्य गफलत करते हैं। गफलत करते माना देहाभिमान में आने से गफलत होता है, माना विकर्म होते हैं। विकर्म तो पाप तो बहुत बड़ा हो, गफलत माना जो छोटी छोटी भूलें होती है, वो भी कुछ सुकर्म तो है नहीं, वो भी क्या होगा। भल गरीब हो वह साहूकार हो, परंतु देह अभिमान जब टूटे ना, नहीं कि साहूकार को ही देहाभिमान होता है, गरीब को भी देहाभिमान होता है। बाबा कहते कोई भी हो, जब देहाभिमान टूटे, मैं गरीब हूँ या मैं साहूकार हूँ, ये नशा है ना, गरीबी का दुख, ये भी क्या है, देह का अभिमान, ईश्वरीय नशा हो, बाबा की गोद में आने का नशा हो। देह अभिमान टूटना बड़ी मेहनत है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ, देह से पार बजाओ। तुम देह अभिमान में क्यों आते हो? ड्रामा अनुसार देह अभिमान में भी आना ही है, तो द्वापर से आए नहीं, अब बाबा कहते हैं, कह रहे हैं देह अभिमानी बनो, देह अभिमान में मत आओ, आत्मा समझकर शरीर से, शरीर द्वारा कर्म करो। इस समय तो पक्के देह अभिमानी बन पड़े हैं। बाप कहते हैं तुम तो आत्मा हो, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से अलग हो जाए, फिर इस शरीर को काटो, ये आवाज आएगा नहीं। आत्मा कहती है मेरे शरीर को दुख मत दो। अगर अभी आत्मा निकल जाए तो इस मेरे शरीर का क्या हाल होगा, तो इसी शरीर का कितना अभिमान करते हैं। तो बाबा कहते अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर को काटोगी, फेंकोगी, कुछ होगा जब, लेकिन जब तक आत्मा है तो आत्मा कहती है मेरे शरीर को दुख मत दो, है ना। कोई थप्पड़ भी मारेगा तो भी दुखेगा, अगर आत्मा निकलेगी तो काट भी देंगे तो नहीं दुखेगा। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, देह अभिमान छोड़ो। आत्मा समझना अर्थात अविनाशी शक्ति, है ना, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा समझ, बाबा को याद करना, शरीर का भान छोड़ना, मैं फलाना। देहाभिमान माना ही जो शरीर के याद करते मैं करते हैं ना, वो सब क्या है, देहाभिमान। तुम बच्चे जितना देहे अभिमानी बनेंगे उतना तंदुरुस्त और क्या बनेंगे, जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना तंदुरुस्त और निरोगी बनेंगे। देही अभिमानी अर्थात बीमारी को याद करना भी क्या है, देहाभिमान, देहभान। योग बाबा कहते आत्मा अभिमानी बनो तो तंदुरुस्त रहेंगे, निरोगी बनते जाएंगे, रोग भी ठीक होगा। इस योग बल से ही तुम 21 जन्म निरोगी बनेंगे। इसी योग से 21 जन्म निरोगी बनेंगे। जितना बनेंगे उतना पद भी ऊंच मिलेगा। सजाओं से बचेंगे, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। तो कितना देही अभिमानी बनना है, कईयों की तकदीर में यह ज्ञान है नहीं। जब तक तुम्हारे कुल में न आए, अर्थात ब्रह्मा वंशावली न बने, तो ब्राह्मण बनने बिगड़ देवता कैसे बनेंगे। ब्राह्मण बनना माना ब्रह्मा वंशावली बनना, ब्रह्मा वंशावली बनना माना इस कुल में आना, ब्रह्मा कुमार कुमारी के कुल में आना, यहाँ आना। बाबा कहते जब तक नहीं आए, ब्राह्मण न बने, तो देवता कैसे बनेंगे।
फल आते बहुत हैं, बाबा बाबा लिखते अथवा कहते भी हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र। एक दो चिट्ठी लिखी फिर गुम। बाबा के पास पहले तो बाबा मधुबन में ही बाबा से मिलने जाते थे, सेंटर भी नहीं हुआ करते थे। बाबा से मिले, एक दो चिट्ठी भी लिखा आकर के, फिर उसके बाद बंद किया तो गुम हो गया, भूल गया बाबा को। वह भी सतयुग में आएंगे, परंतु प्रजा तो बहुत बलती है ना। आगे चल जब बहुत दुख होगा तो बहुत भागेंगे, भागकर आएंगे बाबा के पास। कहाँ जाएं, है ना, तो यही बाबा का घर याद आएगा। भले भी चले गए हैं, आवाज होगा भगवान आया है, तुम्हारे भी बहुत सेंटर्स खुल जाएंगे। तुम बच्चों की कमी है, देही अभिमानी बनते नहीं हो। अभी भी देह का अभिमान है, देह को छोड़ दो, अभिमान अभी भी कितना है। बाबा तो कहते देह अभिमान, लेकिन अभिमान भी कितना है कि नहीं। अपनी विशेषता का अभिमान, सेवा का भी अभिमान। आज बाबा देह अभिमान पर कह रहे हैं, ये अभिमान भी देह का अभिमान में ही आता है, अपनी विशेषताओं में ना। मैंने किया, मैं अच्छी, मेरी समझ इतना अच्छा, ये भी क्या है, ये निरहंकारिता है या अभिमान है। बाबा कहते तुम बच्चों की कमी है, देही अभिमानी बनते नहीं हो। अर्जुन बहुत देहाभिमान है, अर्जुन अर्थात अभी भी। अंत में कुछ भी देहाभिमान होगा तो पद भी कम हो जाएगा, फिर आकर दास दासी बनेंगे। दास दासियाँ भी नंबरवार ढेर होती हैं। राजाओं को दासियाँ दहेज में मिलती हैं, साहूकारों को नहीं मिलती। राजाओं को दहेज में मतलब दासियाँ मिलती हैं, पर साहूकार प्रजा को भी नहीं मिलती। बच्चों ने देखा है राधे कितनी दासियाँ दहेज में ले जाती हैं। साक्षात्कार का कारण था ना, सतयुग के रस्म रीति क्या होता है, तो वहाँ ऐसा था। इतिहास में भी है ना, पहले के राजाओं के यहाँ भी ऐसा शादी होती थी तो दहेज में दासियाँ आती थी। आगे जब तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, हालांकि दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दासी अक्षर खराब है, प्रजा में साहूकार बनना फिर भी अच्छा है। बाप का बनने से माया और ही अच्छी खातिरी करती है। माया की खातिरी क्या है, बाबा के बनने से माया और अच्छी खातिरी करती, माना और पूछती है, माया पूछती है कि नहीं। दुनिया में है तो माया की ही है, उतना पूछती नहीं माया, और बाबा के बनते हैं तो और माया पूछने आती है। और कैसे कैसे क्या क्या आती है माया पूछने, कब आती है, अपना अपना चेक करना। दासी अक्षर खराब है, अच्छा रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। ये नहीं कि हम तो क्या हो गए, परिपक्व हो गए तो माया नहीं आएगी। बाबा कहते इस परिपक्व ज्ञान योग में जो अपने को परिपक्व समझते बना रुस्तम बने तो माया भी उसी रूप में आएगी। देह अभिमान आ जाता है। शिव बाबा से भी मुख फेर लेते हैं। बाबा की शिक्षाओं को नहीं याद करना, माना बाबा से क्या करना, मुख फेरना। जैसे किसी से मुख फेरते तो उसको याद नहीं करते, उसके पास नहीं जाते, तो बाबा को से भी मुख फेरते, माना क्या, बाबा की शिक्षा को याद नहीं करते हैं, योग नहीं लगता है, बाबा का अनुभव नहीं होता है। ये कब होता है, जब माया देहाभिमान में ला देती है। बाबा को याद करना ही छोड़ देते। कई तो फिर क्या करते, मेहनत नहीं पहुंचती है ना, योग नहीं लगता देहाभिमान में आने से, फिर याद की मेहनत करना छोड़ देते। अरे खाने की फुर्सत है, और ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको याद करने की फुर्सत नहीं। खाने के लिए केवल खाना ही खाना थोड़ी है, खाने के लिए कितनी तैयारी करने होते हैं। तो सारे कर्म के लिए टाइम है और याद करने के लिए टाइम नहीं। बनाना है तो बनाने से पहले तैयारी करना है, तैयारी से पहले बाजार से लाना है, उसके लिए पैसे तैयार करने हैं, सारा काम तो उसी के लिए होता है। और बाबा को याद करने के लिए फुर्सत नहीं। अच्छे बच्चे शिव बाबा को भूल देह अभिमान में आ जाते हैं। अच्छे बच्चे भी शिव बाबा को भूल जाते हैं कि बाबा का यज्ञ है, ये भूल जाते हैं कि बाबा का ज्ञान है, बाबा समझा रहे हैं, कि देह अभिमान में आ जाते हैं।
नहीं तो ऐसा बाप जो जीव दान देते हैं उनको याद करके पत्र तो लिखें। बाबा मधुबन में आते हैं, भगवान का यज्ञ है, भगवान का कार्य चल रहा है, सब भूल जाते हैं, अपने अभिमान में आते हैं। बाबा के लिए सब याद रहे तो बाबा को हालचाल का पत्र तो लिखें। परंतु यहाँ बात मत पूछो, माया एकदम नाक से पकड़ उड़ा देती है। कदम कदम श्रीमत पर चले तो कदम में पदम है। तुम अनगिनत धनवान बनते हो, वहाँ गिनती होती नहीं। सतयुग में कोई गिनती नहीं होती। धन दौलत खेती बाड़ी सब मिलता है, वहाँ तांबा लोहा पीतल आदि होता नहीं। सोने के सिक्के होते हैं, मकान ही सोने का बनाते हैं, तो क्या नहीं होगा। यहाँ तो है ही भ्रष्टाचारी राज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब श्रेष्ठाचारी होते हैं, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में बैठता थोड़े ही है, तमो प्रधान है। बाबा समझाते हैं तुम भी ऐसे ही थे जैसे आज के मनुष्य हैं ना, नहीं समझने वाले। बाबा कह रहे हैं तुम भी ऐसे ही थे, यह भी ऐसा था, ब्रह्मा बाबा भी वैसे ही था। अब मैं आकर देवता बनाता हूँ तो भी बनते नहीं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसा हूँ। यह कोई समझते थोड़ी ही है कि हम दोजख में पड़े हैं। और बाबा की श्रीमत छोड़ दे, बाबा को छोड़ दे तो अभी कहाँ पहुँच जाएंगे। जैसे दुनिया वाले हैं वैसे ही हो जाएंगे ना, उसी जगह पहुँच जाएंगे ना। फिर भी अपने अभिमान में रहते हैं, मैं ऐसा हूँ, अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, ऐसा हूँ। हम रौरव नरक में पड़े हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मनुष्य बिल्कुल नरक में पड़े हैं, रात दिन चिंताओं में पड़े रहते हैं। ज्ञान मार्ग में जो आप समान बनाने की सेवा नहीं कर सकते हैं, तेरे मेरे की चिंताओं में रहते हैं, वह बीमार रोगी है। ज्ञान में चल रहे हैं परंतु दूसरे को ज्ञान जितना हम समझे उतना समझा नहीं सकते हैं, है ना। उसके बदले तेरे मेरे की चिंता, मेरे मेरे और तेरा तेरा करके चिंता में रहते हैं। बाबा कहते वह सबसे बड़ा कौन है यहाँ, बीमार रोगी। बाबा के सिवाय और किसी को याद किया तो बेविचारी हुई ना। बेविचारी शब्द अच्छा है, तो किसी को कहे तुम बेविचारी तो अच्छा लगेगा। बाबा कहते हैं बाप के सिवाय और किसको याद किया, बेविचारी हुई। बाबा कहते हैं और कोई की मत सुनो, मेरे से ही सुनो। क्या करें क्या ना करें, अंदर में दुविधा हो, ये भी क्या है। बाबा कहते हैं मेरे से सुनो, मैं जो कहता हूँ वो करो, क्या करें क्या ना करें दुविधा की भी जरूरत नहीं। बेविचारी तो होने की आवश्यकता ही नहीं। किसी को याद कर बुद्धि क्यों भटकाए, फलाना फलाना फलाना। बाबा कहते कहीं भी रहो एक बाप की सुनो, बाप की मत अनुसार चलो, है ना। आपस में भी जब रहते हैं संगठन में तो बाबा कहते क्या करो, बाबा जो श्रीमत दे रहे हैं कैसे किसके साथ रहना है, संगठन में क्या रहना है, क्या करना, सब बाबा ने बताई है, उस अनुसार चलो। और किसी से सुनने की समझने की आवश्यकता क्या है, बाबा ने सब समझा दिया है। मुझे याद करो, देवताओं को याद करें तो भी बेहतर है, मनुष्य को याद करने से कोई फायदा नहीं। यहाँ तो बाप कहते हैं तुम सिर भी क्यों झुकाते हो, तुम इस बाबा के पास भी जब आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। शिव बाबा को याद नहीं करते हो तो गोया पाप करते हो। यहाँ आते हो ब्रह्मा बाबा से मिलने, मधुबन जाते हैं तो किसको याद करना है, या जाते हैं तो सागर बाबा से मिलते थे ना, अभी भी जाते हैं तो सोचते हैं ना दादी से मिले, इनसे मिले, हाँ सेंटर में आए तो दीदी से मिले, सोचते ही नहीं। बाबा कहते हैं अगर शिव बाबा को याद नहीं किया, जब उनको याद किया तो ये भी क्या हुआ, शिव बाबा को याद नहीं करते हो। बाबा कह रहे हैं तुम इस बाबा के पास भी जब आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। शिव बाबा को याद नहीं करते हो गोया क्या करते हो, पाप करते हो। बाबा की याद होती रहनी जरूरी है। बाबा कहते पहले तो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो, शिव बाबा को याद करो। बहुत परहेज है, केवल खान पान की परहेज नहीं, बहुत परहेज है। अपने स्वभाव संस्कार का भी परहेज करना है कि नहीं करना है, परहेज तो बहुत करना है ना। बहुत मुश्किल कोई समझते हैं, इतनी बुद्धि नहीं है,
बाप से कैसे चलना है, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बुद्धि नहीं, बाबा से कैसे चलना है, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। माला का दाना बनना कोई मासी का घर थोड़ी ही है। मुख्य है बाप को याद करना। तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, बाबा की सर्विस, बाप की याद कितनी चाहिए, सर्विस और याद कितनी चाहिए। बाबा रोज कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा रोज, गोतामेल निकालो, गोतामेल निकालो। जैसे व्यापारी अपना गोतामेल रोज निकालते हैं, बाबा कहते तुम भी व्यापारी बुद्धि बंद करके अपना गोतामेल निकालो, कितनी सर्विस की और कितना बाबा को याद किया। जिन बच्चों को अपने कल्याण करने का ख्याल रहता है वह हर प्रकार से पूरी परहेज करते रहेंगे। उनका खान पान बड़ा सात्विक होगा। खान पान, चाल चलन, हर चीज में परहेज करना होता है ना। ठीक है, वो खान पान की परहेज है, हर बात में परहेज करना होता है। बाबा कहते हैं जिनको अपने कल्याण करने का ख्याल रहता है वह हर प्रकार से पूरी परहेज करते रहेंगे। उसमें खान पान का भी परहेज है, जो बाबा कहते हैं सात्विक खान पान होगा। बाबा बच्चों के कल्याण के लिए कितना समझाते हैं, सब प्रकार की परहेज चाहिए, सब प्रकार की परहेज चाहिए। आज के बाबा की बोली की विशेष शिक्षा यही है। जांच करनी चाहिए हमारा खान पान ऐसा तो नहीं, लोभी तो नहीं है। केवल खान पान नहीं, हर प्रकार की परहेज चाहिए। जिसमें बाबा ने कहा, जैसे एक सिंपल बात है, खान पान भी लोभ तो नहीं। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तो माया उल्टा सुल्टा काम कराती रहेगी। जब तक कर्मातीत नहीं बने हैं उल्टा सुल्टा कार्य करते रहेंगे। उसमें टाइम पड़ा है, फिर मालूम पड़ेगा अब तो बिना सामने है, आग फैल गई है। तुम देखेंगे कैसे बॉम्ब्स गिरते हैं। भारत में तो रक्त की नदियाँ बहनी है, क्योंकि जो गृह युद्ध होगा वो कहाँ होगा, भारत में। वहाँ बॉम्ब से एक दो को खत्म करेंगे, वहाँ माना विदेशों में नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। मुसीबत सबसे जास्ती कहाँ होना है, भारत पर है। पुण्य नए खेल भारत पे होगा। अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है। हम क्या सर्विस करते हैं, क्या सर्विस करते हैं, कितनों को आप समान नर से नारायण बनाते हैं। कोई भक्ति में बहुत फंसे हुए हैं तो समझते हैं ये बच्चियाँ क्या पढ़ाएंगी। नए आते हैं भक्ति में जो एकदम फंसे हैं तो यहाँ ज्ञान सुनने आते हैं, किसी कोई लेके भी आ जाता है तो उनके अंदर में लगता है कि ये बच्चियाँ हमें क्या पढ़ाएंगी, हमें तो इतना सारा शास्त्रों का ज्ञान है, हमें तो इतनी भक्ति की है। समझते नहीं कि इन्हों को पढ़ाने वाला कौन है, समझते नहीं कि इनको पढ़ाने वाला भगवान है, बाप है। तभी ऐसा समझते हैं। थोड़ा पढ़ा हुआ है, वह धन है तो लड़ने लग पड़ते हैं। थोड़ा धन है या पढ़ा हुआ है तो लड़ने भी लग पड़ते हैं, अहंकार में आकर बोलते हैं, आबरू ही गवा देते हैं। सदगुरु की निंदा कराने वाला और न पाए, फिर पाई पैसे का पद जाकर पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिली लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी है। तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी है। एक बाप से ही सुनना है, बाप को ही याद करना है, बेविचारी नहीं बनना है। किसी देहदारी को याद किया तो बेविचारी हुआ, है ना। और याद कब करते हैं, जब कोई परेशानी आती है तो किसको याद करते हैं, हाँ भगवान को याद करते हैं। लेकिन पहले किसको याद करते हैं,
अपने शरीर के संबंधियों को याद करते हैं। एक बाबा को याद करना है, एक बाबा से सुनना है। बाप ही कल्याणकारी है ना? बाप ही हमें पावन बनाते हैं, बाबा ही हमें दुख से छुड़ाते हैं। दूसरी पॉइंट, अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी है। किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखना है। अच्छा है तो बहुत ज़्यादा मिले, ज़्यादा खाऊं, ये सब नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे माया कोई भी उल्टा काम ना करा दे। लोग भी तो उल्टा काम कराते, अच्छा लगा तो छिपा कर भी खा लेंगे, ऐसे ही नहीं मिला, ये भी उल्टा काम है ना। तो ध्यान रहे माया कोई उल्टा काम ना करा दे। परहेज ये भी करनी है, ये नहीं कि वो जो बाहरी चीज़ हमने छोड़ा वो परहेज, लोभ में आकर अधिक खाना ये भी नहीं है, ये भी परहेज करना, हर बात की परहेज चाहिए। अच्छा, बाबा का वरदान आज का, प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रूफ देने वाले धर्म युद्ध में विजयी भव। प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रूफ देने वाले धर्म युद्ध में विजयी भव। स्पष्टीकरण, अभी धर्म युद्ध की स्टेज पर आना है। उस धर्म युद्ध में विजयी बनने का साधन है आपकी प्रैक्टिकल जीवन, क्योंकि परमात्मा ज्ञान का प्रूफ ही प्रैक्टिकल जीवन है। परमात्मा ज्ञान है, कैसे प्रूफ करेंगे? सिद्ध कैसे करेंगे? अपने जीवन से। और जीवन द्वारा सिद्ध कब होगा? जब हमारे जीवन में बाबा की सारी शिक्षाओं की धारणा होगी, है ना। धारणा स्वरूप बनेंगे तभी परमात्मा प्रत्यक्षता होगी। आपकी मुरद से ज्ञान और गुण प्रैक्टिकल में दिखाई दे। आपकी मुरद से माना सूरत से ज्ञान और गुण प्रैक्टिकल में दिखाई दे। जैसे पुराना संस्कार अभी दिखता है ना प्रैक्टिकल में, किसका क्या है, वैसे क्या दिखे, उसके बदले ज्ञान और गुण दिखे। क्योंकि आजकल डिस्कस करने से अपनी मुरत को सिद्ध नहीं कर सकते। मुरत माना एक होता है सूरत, एक होता है मुरत माना अंदर का मुरत, अंदर का मन, अंदर के मन की स्थिति, अंदर का जो स्वरूप है ना, कि हम अपने प्रैक्टिकल जीवन से सिद्ध कर सकते नहीं। हम अच्छे हैं कहकर सिद्ध नहीं होता, कर्मों से, धारणा से सिद्ध होता है। डिस्कस करने से अपने मुरत को सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल धारणा मुरत से 1 सेकेंड में किसी को भी शांत करा सकते। धारणा मुरत होगा तो आपके सामने वो शांत हो जाएगा, आपको देखकर आपसे मिलेगा। धारणा मुरत नहीं है, बाणी से कितना भी सुनाएंगे लेकिन उसका मन शांत नहीं होता। अब यही सेवा होनी है, अपनी मुरत से सेवा करना। मुरत बना अंदर अपना मन रूपी मुरत हमने कैसा बनाया है, कैसा सजाया है। शकल, चेहरे में शकल देखते हैं ना कैसा है, लेकिन अब क्या देखना है? अपने मुरत को देखना, अंदर की शकल को, अंदर मन को देखना, मैंने कैसा बनाया, इतनी धारणा मुरत बने। अच्छा, स्लोगन, आत्मा को उज्ज्वल बनाने के लिए परमात्मा स्मृति से मन की उलझनों को समाप्त करो। आत्मा को उज्ज्वल बनाने के लिए परमात्मा स्मृति से मन की उलझनों को समाप्त करो। मन में उलझन अगर रहता है उसको समाप्त करने का तरीका है परमात्मा की स्मृति, बाबा की स्मृति, परमात्मा बाप की स्मृति, बिंदु की स्मृति। तभी मन की उलझन समाप्त होंगे, तभी आत्मा उज्ज्वल होगी। उज्ज्वल माना लाइट आएगा आत्मा में। सारथा, मीठी बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है, इसलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलो। आज के लिए शोमान, मैं सर्वंश त्यागी हूँ। दूसरा शोमान, मैं आत्मा साक्षात्कार मूर्त हूँ। शोमान के अभ्यास के लिए अटेंशन रखना है दिन भर में। जैसे बाप संपन्न और संपूर्ण है, अर्थात बाप में जो गुण शक्तियाँ हैं वह सब मुझ आत्मा में भरपूर है। पहले तो बाप में जो गुण शक्तियाँ हैं उसे महसूस करना है, और जैसे बाप है वैसे मैं हूँ, मेरे में भी वो गुण शक्ति है। ये कर्म करते हुए अटेंशन बुद्धि में रहे। जो बाप के संकल्प, बोल व कर्म हैं वही मेरे हैं। बाप
आपके संस्कार मेरे संस्कार हैं। जैसे बाप संपन्न और संपूर्ण है, वैसे मुझे स्वयं बनकर दिखाना है। संसोज आदत गणों से ब्रह्मांड में संपन्नता इसकी जरूरत है।